हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का। पिछले लेक्चर में हमने बहुत चीज़ों को समझा था। अब देखते हैं लेक्चर नंबर 2, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। आपने पीछे देखा था कोलेटरल के बारे में। कोलेटरल क्या था, एक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आने का सबसे ज़्यादा चांस है। कोलेटरल क्या, बेसिकली आपका एसेट है जो कि आप मॉर्गेज के तौर पे डिपॉजिट करते हैं। कहाँ पे? बैंक्स के अंदर, ताकि आप अगर रिफ्यूज कर दिए अपना लोन को रीपेमेंट करने में तो वो उसके बेच करके उसका ये कर सकता है, आपका पैसा वो अपना निकाल सकता है। पेज नंबर 46, पेज नंबर 46, वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। क्रेडिट अरेंजमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें रोहित और रंजन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जब देखे कि किस किस शर्त पे हमें लोन मिलता है तो अब वो देखने लगे कि अच्छा चल के देखते हैं कि हमारे गांव के भीतर क्या 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 हो रहा है। एक कंडीशन देखा उन्होंने श्यामलाल का, जिसके पास 1.5 एकड़ लैंड था। तो 1.5 एकड़ लैंड था तो वो, अब दो तरह का सेक्टर की बात आएगी आपको आगे। तो 1.5 एकड़ लैंड था, अब उसने मनी लेंडर से 5% पर मंथ पे क्या लिया, 5% पर मंथ पे पैसा लिया। फिर कुछ दिन बाद चेंज किया, बड़े बिजनेसमैन से लेना शुरू किया, लेकिन अभी भी जो रेट था 3% पर मंथ के था। तो यहाँ पे 60%, यहाँ पे 36% पर एनम ऐसे पैसा चुका रहा था। फिर दूसरा कंडीशन आया, अरुण। अरुण क्या करता था कि अरुण सुपरवाइज करता था, उसके पास ऑलमोस्ट 6 एकड़ लैंड था। ठीक है, उसके पास 6 एकड़ लैंड था जिसको बैंक लोन्स, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये था श्यामला, ये था अरुण। इसको बैंक लोन मिल गया। ठीक है, बैंक लोन मिल गया। अब बैंक लोन में कितना परसेंट? 8.5% पर एनम। 8.5% पर एनम, इस ढंग से इसको मिला पैसा। फिर उसके बाद रमा, जो कि काम करती थी किसी के खेत में, तो उसको अब क्या था, वो किससे पैसा ले रही है? तो वो अपने जो जहाँ पे वो खेत में काम कर रही है, जो मालिक है उसके, उससे पैसा ले रही है। आप देख रहे हैं कि हर लोग अलग अलग ले रहे हैं। एक केवल अरुण ही केवल आपको जो था कम लैंड होने के थोड़ा सा 6 का लैंड था, जो कि ब्याज लिया 8%, 8.5% के लगभग। सोच लीजिए 60% इसका कितना गुना ज़्यादा है। तो कमाएगा क्या और बचाएगा क्या वाला बात हो जाता है। तो ये ज़्यादा पैसा ये लोन के रूप में चुका रहा है। ये भी इसका पूरा जीवन रमा का लोन के रूप में 3,000 रुपये कमा रही, लोन कितना चुकाएगी? पूरा समय लोन चुकाने में ही चला जा रहा है, तो इसके पास इनकम नहीं हो पा रहा। लेकिन जब यह बैंक से लोन दे रहे हैं तो 8.5% पर एनम पे, मतलब सस्ता रेट पे है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब आपको अच्छा समझ में आया कि दो लोग लोन दे रहा है ना? दो लोग लोन दे रहा है, एक बैंक दे रहा है, उसके साथ एक और चीज़ आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, एक बैंक लोन दे रहा है और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे लोन्स फ्रॉम कॉर्पोरेशन। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोन्स फ्रॉम कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि एक अलग अलग समूह, मान लीजिए 2300 लोगों का समूह बनाया, जिसमें जैसे आपको दिया है कि 2300 लोगों का समूह बनाया, और ये 2300 लोगों का समूह क्या किया कि एक कोलेटरल बनाया। कोलेटरल मतलब एक एसेट बनाया जिसके थ्रू वो लोन ले सकता है बैंक से, तो कोलेटरल बनाया। अब समझिए, जहाँ पे 5% पर मंथ पे ब्याज मिल रहा था, अब 8.5% पे अगर हम अच्छा सा कोलेटरल देते, बैंक इजीली हमको दे देगा। 2300 लोग मिलकर सब अपना डिपॉजिट किया और ये डिपॉजिट के माध्यम से एक बड़ा एसेट बन के तैयार हो गया और उसके माध्यम से उसने लोन लिया। अब लोन लिया, आप सब मिलकर फिर से लोन चुका दिया, फिर फ्रेश लोन लिया, ऐसे करके ये काम। अब देखिए कि आप ये देख रहे थे फॉर्मल कॉर्पोरेशन के साथ हम लोग ले रहे थे पैसा। ठीक है ना, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाया गया था जिसके तहत पैसा लिया जा रहा था। उसमें क्या था बेसिकली कि एक ग्रुप बनाया जा रहा था, ग्रुप के अंदर मेंबर्स थे, जैसे 2300 मेंबर थे, आपने देखा। उस 2300 मेंबर ने अपना कोलेटरल जमा किया क्योंकि हर क्रेडिट के लिए कोलेटरल की आवश्यकता थी, तो वहाँ पे वो चल रहा था। अब आता है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, पेज नंबर आपका है 48। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस समझ लीजिए। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच का डिफरेंस बेसिकली क्या है
कि फॉर्मल सेक्टर एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से, इसके अंदर कौन आता है, तो बैंक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो लोन दे रहे हैं। अब आपको पता है जब ये लोन दे रहे हैं तो इसका लोन का रेट क्या होगा, लो इंटरेस्ट रेट, है ना, लो इंटरेस्ट रेट, ठीक। और फायदा क्या होगा, जब इंटरेस्ट कम देना होगा तो आपको चुकाना क्या करना पड़ेगा, कम चुकाना पड़ेगा, तो जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है ना, लो रिटर्न अमाउंट, है ना, ठीक है ना। अब इसमें इनफॉर्मल की बात करें, इनफॉर्मल की बात करें, इसमें कौन सा दे रहा है, मनी लेंडर्स, बिग बिजनेसमैन, ये सब लोन दे रहा है, ठीक है। फिर क्या है, इसमें क्या है कि लो इंटरेस्ट है तो इसमें हाई इंटरेस्ट हो जाएगा, यही आपका डेफिनेशन, ये पूछता है, इस टॉपिक से यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, हाई इंटरेस्ट रेट। जब हाई इंटरेस्ट ले रहे हैं तो चुकाना भी क्या पड़ेगा, हाई रिटर्न, ठीक। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर का डिमेरिट्स है कि आप पैसा, आपने देखा था कैसे 5%, 3% अगर मंथली दे रहे हैं तो अराउंड 60% पैसा आपको देना पड़ रहा है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। लेकिन वही बैंक से आप लोन ले रहे हैं तो 8.5%, 9% सालाना पे आपको ब्याज देना पड़ रहा है। अब इसके अंदर, बैंक के अंदर आरबीआई का भी रोल प्ले होता है, ठीक है ना, आरबीआई मॉनिटर करता है क्या, कि लोन जो है, लोन जो है कि प्रॉपर सबको मिल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि केवल बड़े आदमी को ही मिल रहा है, बड़े बिजनेसमैन को ही मिल रहा है, छोटे छोटे उद्योग को मिल रहा है कि नहीं, ये मॉनिटर करने का काम किसका है, आरबीआई का काम है, ठीक है। फिर आरबीआई का काम क्या है कि उसका देखना है, उसका देखना है कि क्या वो जो कैश है, जो आपने देखा था कि कैश रिजर्व रखना होता है, मिनिमम कैश मेंटेन कर रहा है कि नहीं, है ना, मिनिमम कैश मेंटेन कर रहा है कि नहीं, इन कंडीशन की मिनिमम कैश अगर सपोज मान लीजिए 100 रुपया जमा हुआ, उसके पास 100 रुपया ही लोन के रूप में दे देता है, अगर आप गए निकालने अपना पैसा तो क्या बोलेगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है, फिर तो आप पैसा जमा की इसलिए थोड़ी कि आपको जरूरत पड़े तो नहीं निकालना दे आपको, इसीलिए वो उसका देखना का काम है कि कैश रिजर्व जो है, मिनिमम कैश रिजर्व वो मेंटेन कर रहा है कि नहीं। अब देखिए इसमें आप देखिएगा, अगर ग्राफ नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ग्राफ नंबर 1 में देखिएगा कि अलग अलग सेक्टर से आपको अलग अलग कितना लोन है। आप अगर मनी लेंडर की बात करें तो लगभग 33% लोग मनी लेंडर से ले रहे हैं। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न ये है जो आपको एक बताया गया था, कोलेटरल, है ना जी, आपको एक टर्म था कोलेटरल याद होगा। कोलेटरल इज बेसिकली व्हाट, एक एसेट जो कि आप लोन के लिए लेने के दौरान देते हैं। तो सबके पास इतना कोलेटरल है नहीं, आपके संपत्ति ही नहीं है, बहुत आदमी तो लैंडलेस है ना, वो मजदूरी में क्या करता है, इन्फॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है, ठीक है। और ग्राफ देख लीजिएगा, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से अलग अलग लोग लोन ले रहे हैं। अब आते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल हु गेट व्हाट, जो हेडिंग है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हु गेट व्हाट, किसको कितना कहाँ से मिल रहा है ये देख रहे हैं। तो जो गरीब है, आप देखिएगा 4 ग्राफ है इसके अंदर, जो गरीब है पुअर हाउस होल्ड है, पुअर हाउस होल्ड को 85% जो लोन है वो किससे मिल रहा है, ये इनफॉर्मल सेक्टर से मिल रहा है, और 15% ब्याज जो मिल रहा है आपको फॉर्मल सेक्टर से मिल रहा है। फिर उसी तरह हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, कुछ ऐसे जिनके पास थोड़ा सा एसेट है उनका थोड़ा सा बैंक से लोन अब फिर बढ़ गया, उसमें बैंक से लोन कितना परसेंट है, 53%, इनफॉर्मल मनी लेंडर से कितना 47%, अभी भी उतना सुविधाजनक नहीं हुआ, ठीक। आप देखते रहिएगा जैसे जैसे एसेट्स वाला पैसा वाला बढ़ेगा वैसे वैसे फॉर्मल सेक्टर का लोन उनके ऊपर बढ़ेगा। हो रहा उल्टा, जिनका पैसा कम है उन पे बहुत ज़्यादा लोन चुकाना पड़ रहा है। फिर बात वेल हाउस होल्ड देखिएगा तो 72% बैंक से लोन ले रहे हैं और 28% आप किससे ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। जो रिच हाउस होल्ड है, जो बहुत पैसे वाले हैं, उसको बैंक 90% लोन दे रहा है वैसे लोगों को, और 10% ही केवल वो बाहरी से ले रहे हैं। तो जो गरीब है उसको लोन अभी भी कहाँ से लेना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है इनफॉर्मल सेक्टर से, जो कि गलत है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पैसा लीजिएगा आप इनफॉर्मल सेक्टर से उतना आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ज़रूरत क्या है, कि ज़रूरत है इनफॉर्मल सेक्टर को, इनफॉर्मल सेक्टर से लोग को लोन कम दिया जाए। तो वो कब दिया जाएगा, जब फॉर्मल सेक्टर से आसानी से लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर को लोन को इजी करना, बैंक से लोन आसान करना होगा, और साथ में ये भी देखना होगा कि जो लोन है
वो केवल रिच पर्सन को ही नहीं, साथ साथ जो गरीब तबका के लोग हैं उनको भी लोन मिल रहा है कि नहीं। चलिए ये हो गया। अब इस चीज में सुधार करने के लिए, बैंक का काम आसान करने के लिए गांव स्तर पर एक एसएचजी बनाया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत लोगों का टेंशन को कम किया है बहुत हद तक। ये क्या है, एक गांव की महिलाएं एक टीम बनाती है 15-20 लोगों का, इससे ज्यादा भी लोग रहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। 15-20 लोगों का टीम बनाती है और सब अपने हिसाब से जिनका उनका कमाई है 10, 20, 50, 100, 200, ऐसा जैसा जिसका कमाई उसके हिसाब से डेली डिपॉजिट करती है। अब समझ लीजिए, मान लीजिए कोई ग्रुप है जो 100 रुपया ही डेली, 100 रुपया हटा दी, 50 रुपया ही डेली जमा कर रहा है, ठीक है। 20 मेंबर उसके अंदर, तो 20 पंचे यानी 1000 रुपया, 1000 रुपया जमा हो गया, है ना। 1000 रुपया जमा हो गया। अब 1000 रुपया डेली जमा हो रहा है, 1000 रुपया डेली जमा हो रहा है, तो महीना में कितना हो गया, 30,000 रुपया महीना में जमा हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को लोन लेना है, किसी को लोन लेना है तो लोन इससे ले लिया, मान लीजिए 20,000 रुपया लोन लिया, लेकिन लोन किसको मिलेगा, इसी महिला में जो ग्रुप है इस ग्रुप की ही महिला को लोन मिलेगा, अलग से कोई महिला नहीं है। तो मान लीजिए उसने 20,000 रुपया लोन ले लिया, ठीक है, 20,000 रुपया ले लिया। आपने देखा क्या, आपने क्या देखा कि महिलाएं, आपने देखा क्या कि जो पहले लोन था 5% ब्याज देना पड़ रहा था पर मंथ मनी लेंडर्स को, थोड़ा सा जान पहचान है तो 3% भी मिल जाता है, लेकिन ये बहुत कम है, जनरली 5% चलता है। अब ये इस वाले में क्या हुआ कि बोला कि आपको 1.5% ब्याज पे हम दे देंगे। 1.5% ब्याज मतलब कितना हो गया, 18% पूरे वर्ष के लिए। तो 1.5% पैसा अब इसको देना ब्याज के रूप में इसको दे रहा है, यानी तो 20,000 रुपया लिए तो आप कितना रुपया हो जाएगा आपका, 18% है तो 3600 रुपया आपको ब्याज के रूप में चुकाना पड़ा। अब ये प्रॉफिट हो गया इसके ग्रुप के लिए, किसी इंडिविजुअल को नहीं मिला, फिर ये जमा हो गया, ठीक है। और ये जमा होते होते, लेकिन एक बार में इसको चुकाना नहीं है, ऐसा नहीं 20,000 रुपया लिया तो 23,000 रुपया 600 रुपया एक साल बाद इसको चुका देना, ऐसा नहीं है। 20,000 रुपया लिया, अब इसको किस्त बना दिया गया, इंस्टॉलमेंट बना दिया गया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट बना दिया गया कि आपसे पूछ लिया गया कि कितना महीना में चुकाइएगा, या उसका फिक्स रहता है, मान लीजिए 12 महीना में चुकाने का बात हो गई, ठीक है। तो टोटल 23,600 रुपया चुकाना था, अब इसको 12 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो लगभग मान लीजिए 2,000 रुपया, 24,000 है तो 2,000 रुपया हर महीना चुकाने के लिए बोल दिया कि हर महीना 2,000 रुपये चुकाए। अब आसानी से आप हर महीना 2,000 रुपये चुका रहे हैं और 100 रुपये फिर से जमा कर रहे हैं। ऐसा करके ग्रुप बनाया और बाद में इस ग्रुप को बैंक से लोन भी मिलने लगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, एश्योरेंस हो गया। अगर मान लीजिए 15-20 महिला है, इसमें से कोई नहीं लोन चुका रही है, एक तो शर्त होता है कि पहले झोटा उटा पकड़ के महिला आपस में वो चुका लेती है, ठीक है, वो ले लेती है। लेकिन इनकेस किसी कारण से नहीं हुआ तो जो बाकी महिला बची 19 महिला, वो उन सबका मिला के लोन देगी, ठीक है ना, वो लोन रिपेमेंट करेगी। तो लोन रिपेमेंट का जो कंडीशन अच्छा हो गया, इसलिए बैंक भी इस ग्रुप को अच्छे से लोन दे देता है, ठीक है। आई होप से समझ में आया होगा एक चीज, ठीक। अब आपको दे रहा है पेज नंबर 52, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। इसमें बताया है कि बांग्लादेश के अंदर कि कैसे जो ग्रामीण बैंक है, ऐसे भी ग्रामीण बैंक के अंदर इसीलिए खोला गया है, बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, अलग अलग हर जगह ग्रामीण बैंक है। उसके अंदर उसका उद्देश्य होता है कि कम ब्याज दर पे अच्छी आसानी से लोन देना आपके। बेसिकली लोन क्या होता है, हमने कल पढ़ा था कि गाँव के लोगों के लिए लोन किस समय आवश्यकता है, जिस समय उसको फसल को लगाना है उस समय उनको लोन की आवश्यकता होती है। चलिए अब हमने इसमें कितना देखा इस टॉपिक के अंदर, मनी एंड क्रेडिट के अंदर बहुत कम टॉपिक हमने देखा। एक तो पढ़ना था आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है ना, ये दिक्कतें हो रही थी। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कौन से सिस्टम का था, बार्टर सिस्टम का, है ना, बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स का एक्सचेंज होता था, है ना। अब इसके बाद जो इसका दिक्कत था तो आपको मनी आया, ठीक है, मनी दो पैसा में आया, एक क्वाइन पेपर नोट्स के फॉर्म में और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट्स। तो व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या था, जब पैसा आपके पास सरप्लस अमाउंट है, वो पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में और जब जरूरत पड़ा वो निकाल रहे हैं, तो वो कह रहा था डिमांड डिपॉजिट। मतलब डिपॉजिट किए और जब डिमांड हुआ तो उसको विड्रॉ भी कर लिए, ठीक है। फिर आपने देखा था कि कैसे बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा था। आप जब पैसा जमा कर रहे थे
उसका कुछ पैसा रख करके बैंक बाकी पैसा को लोन लगा रहा था और लोन पे हायर इंटरेस्ट ले रहा था और आपको हायर लो रिटर्न दे रहा था। इस दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट का गैप था वही बैंकिंग सिस्टम के कमाई का एकमात्र तरीका था। तो बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करा उसने आपने देखा, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर देखा आपने, ठीक है। फिर आपने एसएचजी लास्ट, फिर आपने एसएचजी देखा, है ना, एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखा। इन सब टॉपिक, इतना ही टॉपिक इसके अंदर था जो कि बहुत आसान था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। मजा नहीं आया तो थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिए। सब चीज़ें मजा मत ढूंढिए भाई, पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना। और प्लीज़ कोई भी डाउट है प्लीज़ पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव योर बेस्ट। एंड और आपसे रिक्वेस्ट है जो डेली प्रैक्टिस पेपर का जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करिए। डाउट है उस डाउट को पुट करिए फेसबुक पेज पे या हमारे चैट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे जाकर अपना डाउट को भेजिए, हम उसको सॉल्व करके भेजेंगे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। और कोरोना का समय है, प्लीज़ सतर्क रहिए, अपने परिवार को और अपने आप को बचाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।